दूसरे के मजहब का कोई सम्मान नहीं हो रहा। इस दुनिया को चलाने वाला कोई और है, और जब उसका इंसाफ होता है तो फिर वो आदमी कहीं से भी अपने को नहीं बचा पाता। डॉक्टर एसटी हसन साहब ने इसको हिंदू और मुसलमान का रंग दे दिया। ये बिल्कुल इससे बिल्कुल विपरीत दिशाओं में उनका कहना है। उत्तराखंड और हिमाचल में जो भी प्राकृतिक आपदा है, निश्चित तौर पर ये मानवी मानवता के लिए बेहद कष्टदायी है। लेकिन समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन इन दुख पर और नमक मिर्च लगाने का काम कर रहे हैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के धराली गांव में 5 अगस्त को बादल फटने की घटना ने भारी तबाही मचाई। इस आपदा में खीरगंगा गांव और आसपास के इलाकों में भारी बाढ़ और मलबा बहकर आया, जिससे घर, होटल और बस्तियां तहस नहस हो गई। यहां अब तक 5 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 50 से अधिक लोग लापता हैं। लेकिन इस आपदा को धार्मिक रंग देने की कोशिश की जा रही है। सपा के पूर्व सांसद एसटी हसन ने एक विवादित बयान दिया है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। देखिए, न जाने कितने सैकड़ों लोग मलबे में दबे हुए हैं, और बड़ा अफसोस है और बड़ी हृदय विदारक घटना हुई है कि गांव का गांव साफ हो गया, और ऐसी बारिश भी वहाँ पर नहीं हो रही थी। ये आपदाएं क्यों आ रही हैं आखिर? कभी हमें इस बात पे विचार करना चाहिए। हमने जंगलों के साथ बड़ी नाइंसाफ़ी करी, जंगलों को कटान और तमाम चीज़ें हो रही हैं, और दूसरी उत्तराखंड में और हिमाचल प्रदेश में दूसरे के मजहब का कोई सम्मान नहीं हो रहा। और मैं तो कहता हूँ कि किसी भी धार्मिक स्थल के ऊपर, चाहे वो दरगाह हो, मस्जिद हो या मंदिर हो, बुलडोज़र नहीं चलना चाहिए, भले से आप खाली करा लें। इस दुनिया को चलाने वाला कोई और है, और जब उसका इंसाफ होता है तो फिर वो आदमी कहीं से भी अपने को नहीं बचा पाता। वहीं अब इस बयान पर एसटी हसन घिरते हुए नजर आ रहे हैं। एसटी हसन के बयान पर बोलते हुए मौलाना शहाबुद्दीन ने कहा कि आपदा को धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए। हसन का बयान बेवकूफी पर आधारित है। आसमानी कहर कहीं भी आ सकता है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में अभी जो आफत नागहानी आई, और इस आपदा में काफ़ी लोगों का नुकसान हुआ, तो ये जो थी मुश्किल घड़ी, इस मुश्किल घड़ी को, इस आफत नागहानी को, आपदा के तौर पर ही देखना चाहिए। इसको हिंदू मुस्लिम का रंग न दिया जाए। समाजवादी पार्टी के नेता डॉक्टर एसटी हसन साहब ने इसको हिंदू और मुसलमान का रंग दे दिया। ये बिल्कुल इससे बिल्कुल विपरीत दिशाओं में उनका कहना है। इसका ना मुसलमानों पर जुल्म ज़्यादती से संबंध है, ना हिंदुओं से इसका ताल्लुक़ है। ये एक आफत नागहानी है। अचानक मुश्किल में पड़ जाना, अचानक कोई आफत में आ जाना, और इस तरह की घटनाएं कुदरती तौर पर होती हैं और हर जगह होती रहती हैं। वहीं भाजपा के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने एसटी हसन के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने हैंडल पर पोस्ट किया कि प्राकृतिक आपदाएं संपूर्ण मानवता के लिए दुखदायी हैं। ऐसे में सपा सांसद का बयान जख्मों पर नमक मिर्च लगाने का काम कर रहा है। प्राकृतिक आपदा को भी मजहबी खांचे में बांटना शर्मनाक है। सपा ऐसे सांसद को दंडित करने के बजाय प्रोत्साहित करती है। प्राकृतिक आपदाएं दुखदायी होती हैं। उत्तराखंड और हिमाचल में जो भी प्राकृतिक आपदा है, निश्चित तौर पर यह मानवी मानवता के लिए बेहद कष्टदायी है। लेकिन समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन इन दुख पर और नमक मिर्च लगाने का काम कर रहे हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस बात को भी वो मजहबी खांचे में देख करके लोगों के दुख को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और समाजवादी पार्टी जानबूझ करके ऐसे सांसद पर कोई कार्रवाई नहीं करती, बल्कि ऐसी बातों के लिए उनको सम्मानित और प्रोत्साहित करने का काम करती है। शर्म आनी चाहिए समाजवादी पार्टी के ऐसे सांसद पर, जिसकी सोच इस तरह की है कि वो प्राकृतिक आपदा में भी मजहब ढूंढने का काम कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द लीडर हिंदी।